विधानसभा चुनाव की राजनीति में अब की बार चुनावी टिकट के दावेदारों के द्वारा खुलकर आरोप लगाए जा रहे हैं कि अमुक पार्टी चुनावी टिकटों का खुलेआम करोड़ों रुपए में सौदा की है। इतने ही रुपए में विधानसभा क्षेत्रों की सीटों की अदला बदली भी की है और अपने कार्यकर्ताओं नेताओं से धोखेबाजी की है। सीमांचल की राजनीति में पहली बार देखा जा रहा है कि पिछली बार के चुनाव के विजेता सिटिंग विधायक की सीट को बिना किसी खास वजह के ही अदल बदल करते हुए राजद खेमे की सीट को कांग्रेस खेमे में और कांग्रेस खेमे की सीट को राजद के खेमे में जबरन दे दिया गया। इस तरह की हरकतों से भाजपा एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल लोजपा रामविलास भी अछूती नहीं रही है और उसने भी पूर्णिया जिले की कस्बा की सीट को अपने कब्जे में लेकर उक्त सीट पर अपनी पार्टी के पुराने राष्ट्रीय स्तर के नेता के बेटे की जगह किसी अन्य धनपति उम्मीदवार को टिकट प्रदान कर क्षेत्र को अचंभित कर दिया है। सीमांचल से विशाल पिंटू विकास की खास रिपोर्ट। टिकट नहीं होने का कोई वजह नहीं है। जहां पैसा का खेल होता है वहां कार्यकर्ता उपेक्षित महसूस करता है। आप लोग जान रहे हैं, पूरा जनता कस्बा विधानसभा की जनता जान रही है कि लगातार हम लोग अगला चुनाव 2020 का हारने के बाद लगातार जनता के सेवा में क्षेत्र में लगातार बने हुए हैं और बहुत आशा उम्मीद थी कि हर हाल में एनडीए गठबंधन से हम पार्टी के उम्मीदवार रहेंगे। चूंकि 12 अप्रैल को गढ़बरेली के मैदान में बहुत बड़ी सभा हुई थी हम पार्टी की, जिसमें माननीय संतोष मांझी जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, माननीय जीतन राम मांझी जी जो पार्टी के संरक्षक हैं और भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री, उन्होंने स्पष्ट रूप से 35 से 40 हजार जनताओं के बीच उन्होंने वादा किया था कि हर हाल में कस्बा विधानसभा लड़ेंगे और ये उम्मीदवार होंगे। लेकिन बड़ी साजिश के तहत हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष मांझी ने इस सीट को ट्रांसफर कराने में उनको कामयाबी हासिल हुई और ये सीट हटा करके अंतरी का सीट लिया है और ये सीट छोड़ने के लिए सौदा हुई। सारी बात का पता चल गया, इस सौदा के चलते ये सीट को छोड़ा गया। और आज देखिए हमारे पार्टी हम पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर में 2 टिकट, प्रदेश अध्यक्ष के घर में 2 टिकट, 6 सीट मिली है। 4 तो प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष बांट लिए 2-2 करके। जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो अपने भतीजा को भी दिलाए तो 2 टिकट वहां हो गया। इनके यहाँ इनकी सास है, इनकी पत्नी है, 2 टिकट यहाँ हो गया। एक तो सिटिंग प्रफुल्ल मांझी जी, वो गरीब का बेटा है, उनको मिला है। एक नए कोई चेहरा को दिया गया है। तो यही हमारे पार्टी का स्थिति रहा है। तो जो मुख्य सीट था, जनरल सीट था, सब सीट को बेचने का काम किया है। आज 5 करोड़ रुपया लेकर के अतिरिक्त सीट उनको दिया गया जो प्रदेश अध्यक्ष का भतीजा है। देख लीजिएगा क्या हालात होता है। कार्यकर्ता का यहाँ कोई इज्जत नहीं है, कोई मान नहीं है, कोई सम्मान नहीं है। कहने का है कि दलित की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, ST की पार्टी है। जिनको भी मिलेगा वो बाहरी आदमी को। शंकर झा बाबा का जो लड़का का नाम आ रहा था वह भी गड़बड़ा रहा है। कोई भी बाहरी चेहरा को मिलेगा, चूंकि टका का बात है, जो सबसे ज्यादा वजन पड़ेगा पैसा पर उनको सिंबल मिलेगा। ये क्लियर है। हो सकता है ये पीछे पड़ गए, इससे भी कोई आगे बढ़ गया होगा। आपसे भी डिमांड किया गया? जी निश्चित रूप से हमें तो स्पष्ट कहा गया कि आपका सीट पर तो 10 करोड़ लेके लोग बैठल है, आप पार्टी में है 50% आपको रिबेट मिलेगा। तो 50% का मतलब 5 करोड़। तो हम कौन बाबू कंसे लावे 5 करोड़। अब पूरे कमिश्नरी में सीमांचल में हमको आप सब दिन काम करवाए, सारे जिला में भेजने का काम किया, संगठन का काम किए, कोई एक काम न करेंगे, पैसा कहाँ से लावेंगे।